आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे। तो मैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए आज जो टॉपिक सिखाऊंगा वो है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऑफ कोर्स ये टॉपिक स्टैट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। पहली बात तो ये कि एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा। मतलब ये होगा कि अगर हम लोग टू इवेंट्स को एक साथ डिस्कस करते हैं तो अगर सेट थ्योरी में आए तो जमा का मतलब होता है यूनियन करना, इकट्ठा करना। लेकिन इस यूनियन में इकट्ठा करने में हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हम इनमें इसका तरीक़ेकार ये बनाएंगे कि ए और बी को जब यूनाइट किया जाता है तो कुलिया ये है कि जब भी एक जैसे मेंबर जो होंगे उनको एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो मैं ज़रा आपके सामने फ़िगर बनाता हूँ, उस फिगर से एक्सप्लेन करते हैं कि मामलात क्या हैं। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और उसे हम एस से ज़ाहिर करते हैं और इसके अंदर एक इवेंट या सबसेट ए है और एक सबसेट बी है, तो उसका ये रिज़ल्ट बन सकता है। इस वक्त ए और बी दोनों आपस में, अगर ये ए है और ये बी है और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर मुझे शेडेड एरिया डिज़ाइन करना हो तो मैं कहूँगा ये वो शेडेड एरिया है जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये शेडेड एरिया ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? ए यूनियन बी को। सिमिलरली मेरे पास दो सबसेट ऐसे भी आ सकते हैं कि जिनमें कुछ हिस्सा कॉमन हो आपस में। देखें यहां पर और अगर इसमें ए यूनियन बी को करना हो तो देखें सूरत ये बनेगी कि हम इस सारे को जब लिखेंगे इस तरीके से शेडेड करेंगे यहाँ पर, तो साथ में ये हो तो जाएगा सारा शेडेड, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो एरिया है, जो कॉमन एरिया है, ये दो दफ़ा इसमें शामिल हो गया, दो दफ़ा। ठीक है, तो जब दो दफ़ा शामिल होगा तो ए यूनियन बी का रिजल्ट उस तरह से नहीं लिख सकेंगे जिस तरह मैंने इसमें लिख दिया था। अगर मैं इस सेट ए कहूँ और इसे बी कहूँ तो ये ए यूनियन बी तो टोटल कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन है दोनों के लिए। तो इसका इशू होगा कि हम इसको दो दफ़ा गिन लेंगे। सिमिलरली तीसरा केस ये बन सकता है कि जब सेट ए बड़ा हो और सेट बी उसके अंदर मौजूद हो, यानी सबसेट हो। जब हम इसका शेडेड एरिया करेंगे तो शेडेड के लिए जब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ए है, ये वाला ए और ये वाला अगर बी है तो बी को काउंट करते हुए ए भी काउंट हो जाएगा, या फिर जब ए को काउंट करेंगे तो बी का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर मौजूद होगा। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, इसे हम एस कह लेते हैं। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो कुछ इस तरह से आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बनेगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखें जब ए और बी को ऐड किया यहां तक तो बात ठीक होगी, लेकिन इसमें जब ए को ऐड करेंगे तो इतना हिस्सा ऐड करेंगे, जब बी ऐड करेंगे तो इतना हिस्सा ऐड करेंगे, तो बी दो दफ़ा यूज़ हो जाएगा, ए भी दो दफ़ा यूज़ हो जाएगा, यानी इतना हिस्सा। तो हम उनमें से एक हिस्से को निकाल देंगे, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मेरे पास एडिशन लॉ बन गया प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने का। और इसमें ऑटोमेटिकली अगर ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट हुए या हम कहेंगे डिसजॉइंट हुए, ए एंड बी डिसजॉइंट, तो दिस सिंपलाइज उनके दरमियान जो ए इंटरसेक्शन बी है वो खाली आ जाएगा, और जो खाली सेट होता है उसका प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। क्योंकि इसमें ज़ीरो मेंबर हैं तो उसका जवाब क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो ये याद रखें एडिशन लॉ फॉर
टू सेट्स ए यूनियन बी, फिर ये इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके इक्वल आ जाएगा। होप के ये बात समझ आ गई होगी। आप फिल वक्त जनरल फॉर्म ही फार्मूला देखेंगे ये वाला, और मैं इसके ऊपर 2 एग्जांपल्स करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह हमें ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जी, तो मैं एग्जांपल पे आ गया हूँ। देखिए मैंने एक सैम्पल स्पेस लिखी है S1 से 9 तक। इसमें मेंबर्स ए लिए हैं 2, 4, 6, 8 और मेंबर बी लिए हैं 1, 3, 5। ये हमारे पास 2 सेट हैं और सैम्पल स्पेस भी दे दी गई है। तो हम यहाँ पर NS निकालते हैं। NS नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो वो 9 है जी। सिमिलरली N ऑफ A निकालते हैं। N ऑफ A वो दिया हुआ है जी 4, N ऑफ A 1, 2, 3, 4, और N ऑफ B निकालते हैं और वो है जी 3। हमें सवाल दिया गया है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फार्मूला क्या है जी, एन ए ओवर एन एस। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया था। एन ए आया मेरे पास 4, एन एस है मेरे पास 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है मेरे पास एन बी ओवर एन एस। तो देखिए एन बी है 3, एन एस है मेरे पास 9। अब अगर मैं यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन करूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इनमें 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 4 इधर है, इधर नहीं है। इधर 1 है, इधर नहीं है। 6 इधर है, इधर नहीं है। 3 इधर है, इधर नहीं है। इट मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। जब 0 आ गया तो इसमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या चीज़ हो गया जी, 0 मेंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो ये बन गया 0/9, और 0/9 0 ही होता है जी। सिंस, क्योंकि फार्मूला है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हम यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस विल बी इक्वल्स टू, देखिए यहां पर वैल्यू आएगी 4/9 प्लस यहां पर वैल्यू आएगी 3/9 और माइनस 0/9। तो 3 + 4 ये मिलके बन जाएगा 7/9। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करें। देखिए मैं यहां पर ए यूनियन बी फाइंड आउट करता हूं सेट। तो जब यूनियन फाइंड आउट करूंगा तो ये बनेगा 1 ये वाला, 2 यहां से जी 3, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6 और फिर 8। अब आप यहां पर एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करें तो आपके पास मेंबर्स बनेंगे 7। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करेंगे तो बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी, ये फार्मूला है, ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है भाई, 7, और एन ऑफ एस कितना है, 9। तो देखें इससे भी वही जवाब आया है और इससे भी यही जवाब आया है। तो ये मेरे पास क्या था, एडिशन लॉ है, और इस एडिशन लॉ से हमने एक एग्जांपल सॉल्व की। देखिए मैं इसी लेक्चर के अंदर एक और एग्जांपल जो है सॉल्व करने लगा हूँ जी। मैंने एग्जांपल सामने लिख दी है। एग्जांपल कुछ इस तरह से है, देयर आर 20 चिट्स, को पेज है जिन्हें हम चिट्स बोलते हैं, उनको मार्क्स कर दिया गया है, उनके ऊपर कोई निशानी लगा दी गई है और वो 1 से 20 तक उनके ऊपर निशानी गिनती लिखी गई है और उसको एक बैग में डाल दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग चिट। चिट को उठाने की प्रोबेबिलिटी निकालें कि वो चिट क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 4 होगी या फिर मल्टीपल ऑफ 5 होगी। मैं 7 की बजाय यहाँ 5 कर रहा हूँ ताकि हमें कुछ आइडिया, चूँकि पीछे एक एग्जांपल हो चुकी है तो इससे फ़ायदा हो जाएगा। देखिए मैं सबसे पहले आपके सामने सैंपल स्पेस यानी एस लिखने वाला हूँ, और एस क्या होगा, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, फिर 16 17 18 19 और 20। मैं इनको इस तरह भी लिख सकता था कि जिस तरीके से ये 1 2 3 अप टू सो ऑन, लेकिन समझाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। तो इससे एन ऑफ एस की हमें बात समझ आ रही है कि एन ऑफ एस क्या आ रहा है, एन ऑफ एस आ रहा है 20 के बराबर, क्योंकि 20 चिट्टे हैं ये। यहां से लेट ए डिनोट द इवेंट दैट आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 का मल्टीपल कौन कौन सा है जी, एक 4 है, फिर 8 है, 8 के बाद 12 है, 12 के बाद 16 है और 16 के बाद 20 है। ये देखें जी, यहाँ पर ये 4, ये 8 और ये 16, ये 12 और ये 20। इससे एन ऑफ ए की कीमत आ चुकी है जो कि 1 2 3 4 5 में, और बी लेंगे, बी सेट बी, और इसमें 5 के मल्टीपल हमने लेने हैं। तो एक लेंगे 5 और फिर 10, फिर 15 और फिर 20। अब अगर मैं यहां पर ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लूं, बल्कि हम ऐसे करते हैं, मैं यहां से ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करता हूं जो कॉमन है इन दोनों में, और आपको पता है कॉमन इसमें 20 आ रहा है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो इक्वल टू आ जाएगा 1 के, चूंकि ये एक ही मेंबर इसमें जो कॉमन आया है। अब मैं यहां पर रूल अप्लाई करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल टू होता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला है एन ए ओवर एन एस, मैं यहां पर लिख रहा हूं एन ए ओवर एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन बी ओवर एन एस मनफी यहां पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन एस, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर एन ए की कीमत है मेरे पास 5 बटा 20 और एन बी 1 2 3 4, तो इसके मेंबर 4 थे, तो ये लिख दिया जाएगा 4 बटा 20 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1 बाई 20। तो इसका जो जवाब बनता है वो बनता है 4 5 9 और उसमें से एक तफरीक हो जाएगा 8 बटा 20, और 8 बटा 20 को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम 4 पे इसको डिवाइड कर दें, तो ये वाला बनेगा जी 4 2 बार 8 और 4 5 बार 20। तो देखें मेरे पास ये ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। मैं इसको वेरीफाई भी कर सकता हूँ। कैसे वेरीफाई करेंगे, हम लिखेंगे ए यूनियन बी, ए और बी का करेंगे यूनियन यहां से, तो वो बनेगा 4 फिर 5 और फिर 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 16 और 16 के बाद 20, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन ऑफ ए यूनियन बी देखें भाई वो किसके बराबर आ गया, 8 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल टू बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए यूनियन बी ये जी 8, एन ऑफ एस 20। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये वेरीफाई हो गया जी। इसे हम सादा करें तो 2/5 बनता है। देखिए यहाँ पर भी रिजल्ट यही आया है और यहाँ पर भी रिजल्ट ये आया है। होप कि आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर ए यूनियन बी का जो कुलिया है वो कुछ इस तरह से है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको तो वेरीफाई हमने कर लिया आसानी के साथ। क्यों कर लिया, क्योंकि इसको ड्रॉ किया जा सकता था। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको ड्रॉ नहीं किया जा सकता, उनको किस तरह सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे जी।